very happy today that it's for the benefits of the students, and the credit for this goes to our honorable principal who briefed us and trained us, my colleagues, to use the new technology during the pandemic to save the precious time of the students. I would request the parents as well as the students to take advantage of this facility. In the beginning, we have been having a lot of problems and even shortcomings, and we have been facing a lot of problems because most of my colleagues were new to the usage of technology. But now we have overcome almost all the problems, and we have been receiving a very good response from both parents and teachers. And I would request also again to both parents and teachers to make full use and take advantage of our lectures and videos. And I think many of the teachers who were not used to using the new technology now have been using and get used to how to bring the students in the loop and how to deliver a lecture in the best of manner. So I'm very happy. Let's talk to the principal how he had thought about the idea and how does he receive response from the parents and as well as from the surrounding people and the community and at large, and also the students in particular. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं एरकम उडोर खलीकुज़्ज़मान, प्रिंसिपल पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे 13 मार्च 2020 से कोरोना वायरस की वजह से बंद हैं, और अगर ये वबा काबू में आ गई तो 15 सितंबर से इंशाअल्लाह तमाम तरह हिफाज़ती तदाबीर के साथ स्कूल दोबारा खुलेंगे। इस अरसे में बच्चों के तालीमी साल को ज़ाया होने से बचाने के लिए कॉलेज के असातिज़ा ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया है। तमाम मज़ामीन के लेसन्स हमारे असातिज़ा रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको अपलोड कर रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम वालिदैन को व्हाट्सएप के ज़रिए मुतला फरमा दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि बच्चे इन लेसन से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस सिलसिले में वालिदैन और बच्चों की आरा हमें मिलती रही हैं, और उनकी मदद से हमने कोशिश की है कि अपने इन लेसन्स को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि हमारे इन ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इन ऑनलाइन क्लासेस से भरपूर फ़ायदा उठाने की तलकीन करते रहा करें। इंशाअल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो तमाम तरह हिफाज़ती तदाबीर के साथ बच्चे अपने तालीमी साल का आगाज़ करेंगे। इंशाअल्लाह 15 सितंबर को स्कूल खुलने पर तमाम असातिज़ा कराम अपने तमाम क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 से काम शुरू करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम बच्चों को अभी इन ऑनलाइन क्लासेस के दौरान करवाया जा रहा है, ये उनको अपनी क्लासेस में स्कूल खुलने पर दोबारा करवाया जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि बच्चे जब स्कूल आएँ तो उनको तमाम हिफाज़ती तदाबीर के साथ स्कूल भेजें। बच्चों के पास सैनिटाइज़र्स हों, बच्चे अपने मास्क का इस्तेमाल करें, और बच्चों को इस चीज़ की हिदायत दी जाए कि हुकूमत के बताए हुए हिफाज़ती तदाबीर, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलने से गुरेज करना, गले मिलने से गुरेज करने के बारे में वालिदैन भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss Coulomb's law in material medium, and further we will discuss electric field and its intensity,
representation of electric field lines. In Coulomb's law in material medium, we will actually discuss that if any medium is placed between two charges, so what will happen? Okay? यानी इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस के बीच पड़े हुए हैं, उसके बीच में वैक्यूम है, सो कूलम ने हमें बताया था कि फोर्स उस पर एक्ट करेगी जो कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर के बराबर है एंड K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो नाउ अगर इसके बीच में कोई मटेरियल मीडियम पड़ा होगा तो फिर क्या होगा? सो उसकी इक्वेशन जनरली इक्वेशन जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. And if there is material medium between two charges, so equation will be 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. This epsilon is because that there is some another medium. जब वैक्यूम था तो हमने एप्सिलॉन नॉट लगाए थे. एप्सिलॉन नॉट is showing vacuum, and when there is some another medium, so we are using epsilon. Okay students, this epsilon is permittivity of medium. Okay, and when we are using the word epsilon r, small r, so this is actually relative permittivity. So relative permittivity is the ratio of epsilon by epsilon naught. Okay, यानी आपकी बुक में पेज नंबर 6 पे अगर आप देखें सो भी ये चीज़ एक्सप्लेन है. एंड इन दिस स्लाइड आई ऑल्सो शो यू दैट एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ जब आप उस इक्वेशन 2 में ऊपर वाली इक्वेशन में एप्सिलॉन की जगह आप लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. क्यों? बिकॉज एप्सिलॉन आर जो था रिलेटिव परमिटिविटी वो बराबर था इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो अगर एप्सिलॉन को हम अकेला छोड़ें तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो इसे अगर हम इक्वेशन 2 में लगाएं तो आपके पास एफ मीडियम क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. So students, it shows that F medium is equals to F vacuum divided by epsilon naught R. It means that F medium will decrease. ठीक है? In case when there is no medium, so force will be maximum. Now in this slide, I just show the value of K. That what is this K and what is its value and what is the value of epsilon naught. Okay students, your assignment is these 3 questions. Okay, and that what will happen if material medium is placed between two charges. You have to answer me on a page and show me that picture. Okay, answer all these 3 questions on your register and send me picture. Okay, and if there is any problem, so ask me. Rahmanir-Rahim, Peshawar Public School and College. Assalamu alaikum. Today we will discuss about chapter number 13, SNP block elements, lecture number 4, oxides of period 3 elements. The learning objectives of this topic are physical properties of oxides of period 3 elements, their structure, melting and boiling point, electrical conductivity. Like in this topic we will discuss about the physical state, structure, melting point and boiling point and electrical conductivity of the oxides of period 3 elements. Now, what are oxides? Oxides are the binary compound of oxygen with another element or group of element. An oxide is a chemical compound that contain at least one oxygen atom and one another element in its chemical formula. Oxide itself is a dianion of oxygen. It means that oxygen in oxide, it will carry -2 charge.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your bio teacher. Welcome to all of you in our online classes. Hope you all will fine. From today, we will start our first chapter, that is chapter number 14, respiration. Respiration is our first chapter. In this chapter, we will study all about respiration, its types, it's the properties of respiratory surfaces, human respiratory system, respiratory diseases, one by one. First of all, we will start from introduction. Introduction से हम start लेंगे. Do you know what is respiration? Respiration is the process by which food is broken down and energy is released. जी अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह है। उसको मैं आपके लिए ख़ुद छोड़ देती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग उसको करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को फिर भी उसमें कोई मसला होता है तो आप लोग मुझसे एक ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ax माइनस a माइनस x प्लस 1। अच्छा, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास थे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स थे हमारे पास। इसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम इस तरह करेंगे, इसको हम 2 टर्म्स करके इकट्ठा करेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास एक नई चीज़ भी आ रही है। अब अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में देखते हैं तो a जो है वो हमारे पास दोनों में मौजूद है। हमने a कॉमन लिया, अंदर क्या बचता है? a तो निकल आ गया, इससे आउट हो गया। हमारे पास यहाँ पर x बचता है, माइनस है, और ये a जो है ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचता है 1, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर है माइनस, अब हम माइनस है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बज़ाहिरन x इधर है और इधर नहीं है, तो अब इसमें हमारे पास 1 है जो सिर्फ दोनों में मौजूद है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप समझे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं जी, 1 है जो कि दोनों में मौजूद है। हम एक तो माइनस कॉमन लेंगे और एक हम 1 कॉमन लेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेकिन वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर x बचा। अब जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बात आप याद रखेंगे कि तमाम टर्म्स के साइंस चेंज हो जाते हैं अंदर, चाहे 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, जो भी हो, ठीक है। जो माइनस होगा वो प्लस में बदल जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस में बदल जाएगा। अब ये माइनस है ना, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस x था, तो देखिए यहाँ पर ये इसके साथ मैंने माइनस नहीं डाला, इसका मतलब है ये प्लस में बदल गया है। हर वेरिएबल या हर नंबर जिसके साथ कोई भी साइन ना हो, इट मीन्स वहाँ पर प्लस मौजूद है, ठीक है। ये प्लस है, ये बदल गया माइनस में और यहाँ पर बचा 1, ठीक है। अब अगर आप देखिए, अब देखिए ये हमारे पास बनती हैं 2 टर्म्स। प्लस और माइनस हमारे लिए टर्म्स बनाते हैं। इस माइनस की वजह से ये है फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म। इन दोनों टर्म्स में अगर हम आप देखते हैं तो इसमें x माइनस 1 मौजूद है। अब हमने क्या किया? हमने x माइनस 1 कॉमन लिया। जब x माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा a और यहाँ पर बचा माइनस 1। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। और इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह आपके पास है 4 टर्म्स का क्वेश्चन नंबर 4, तो वो मैं आपके लिए होमवर्क कर देती हूँ। आप इसको खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियोस को बार बार देखें ताकि अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता वो भी आपको, तो आप मुझसे बेशक क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर वॉइस के साथ सुनना है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अगर डाउनलोड हो गया तो फिर उसमें आपने इस तरह लेक्चर ओपन करना है। जब इस तरह इस फॉर्म में होगा तो आपको कोई वॉइस नहीं आएगी, ठीक है। आपने ये जो स्लाइड शो का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये आपने क्लिक करना है। जब क्लिक कर लेंगे तो ये आपका इस तरह स्लाइड शो ओपन हो जाएगा और फिर वॉइस भी आएगी आपके इस स्लाइड के साथ। संगीन,
आप अपने काम होमवर्क से मुतमईन है बेटा? जी मैं अपने काम से बहुत खुश और मुतमईन हूँ और इसके लिए मैं अपने स्कूल को अप्रिशिएट करता हूँ। पेशावर पब्लिक स्कूल जिंदाबाद। समझ आ रही है आपको हाँ होमवर्क? मुझे समझ भी आ रही है और सब कुछ आराम से हो रहा है और अपना टाइम भी सही तरीके से गुजर रहा है, इसलिए अप्रिशिएट पीपीएस स्कूल जिंदाबाद।